जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण और राक्षसी पूतना की। मथुरा नगरी में कंस का राज्याभिषेक हो जाने के बाद कंस ने अपने राज्य मथुरा में आतंक फैला दिया। उसने कई नवजात बच्चों को उनकी माताओं से छीनकर हत्या कर दी। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन जब नंदराय जी मथुरा नगरी पहुँचे और उन्होंने महाराज कंस को बताया कि हमारे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। इस बात पर महाराज कंस ने उन्हें बधाई दी, क्योंकि नंदराय जी गोकुल के अधिपति थे। इसी कारण महाराज कंस नंद जी का बड़ा आदर करते थे। फिर कंस ने उनसे पूछा, आपके पुत्र का जन्म कब हुआ था? नंद जी बोले, अष्टमी के दिन हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। यह सुनकर राजा कंस क्रोध से तिल मिलाकर अपने कक्ष में चले जाते हैं और अपने विशेष मंत्री चारूढ़ से बोलते हैं कि देवकी के अष्टम गर्भ से जो बालिका ने जन्म लिया था वो भी अष्टमी का दिन था। इस तरह से कंस को पता चल जाता है कि किसी ने उससे धोखा देकर देवकी के अष्टम गर्भ से जन्मे बालक को छल से बदल दिया गया था। इसलिए कंस ने बाबा नंद के पुत्र को मारने के लिए एक योजना बनाई और इसलिए राक्षसी पूतना को बुलाया गया। पूतना का शरीर बहुत ज़्यादा बड़ा था, बड़े बड़े दांत। वह कंस के आज्ञा से गोकुल जाती है और एक सुंदर ब्राह्मणी का वेश धारण कर लेती है। फिर वह नंद जी के घर पहुंचकर उनसे कहती है, मैं मथुरा की रहने वाली हूं और मेरे पति एक सिद्ध ब्राह्मण हैं, जिन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा कि नंद जी के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया है जो बहुत ही अद्भुत है। उतने में वहाँ मैया यशोदा भी आ जाती हैं। पूतना मैया से बोलती है, मैं आपके पुत्र के दर्शन करने आई हूँ। मुझे एक सिद्धि प्राप्त हुई है, जो भी मेरे स्तन से दूध पीता है वो बच्चा अमर हो जाता है। अगर आपका लल्ला भी पिएगा तो वह भी अमर हो जाएगा। इस तरह से पूतना अपनी मीठी मीठी बातों से बाबा नंद और मैया यशोदा को फंसा लेती है, जिसके बाद वह भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में उठा लेती है और उसे खिलाने लगती है। फिर एक कक्ष में जाकर अपने स्तन का जहरीला दूध भगवान श्री कृष्ण को पिलाने लगती है। पूतना को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसने एक चमत्कारी बालक से पंगा ले लिया है। जैसे ही पूतना उसे अपना दूध पिलाती है तो उसके जहर का असर उल्टा पूतना पर ही होता है, जिससे उसको अत्यंत पीड़ा होने लगती है और वह अपने असली रूप में आ जाती है और भगवान को लेकर हवा में उड़ जाती है। वह चिल्लाती है, चीखती है, छोड़ो मुझे। कई प्रयासों के बाद भी भगवान श्री कृष्ण उन्हें छोड़ते नहीं हैं। अंततः सारा का सारा विष पूतना को ही चढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पास के एक जंगल में आकर गिर जाती है और राक्षसी पूतना वहीं पर मर जाती है। सब भागते भागते जंगल की तरफ आते हैं और यह देखकर यशोदा मैया और नंद बाबा परेशान हो जाते हैं। इतनी बड़ी राक्षसी पूतना जमीन पर मरी पड़ी हुई थी और भगवान श्री कृष्ण उसके विकराल शरीर पर खेल रहे थे। छटपटाते हुए मैया यशोदा तुरंत कान्हा को अपने गले से लगा लेती है। इस चमत्कार को देखकर गोकुलवासी यशोदा के लल्ला को एक चमत्कारी बालक कहकर संबोधित करने लगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसी पूतना को मार गिराया था और ऐसे कई राक्षस और असुर आए, लेकिन किसी ने भी भगवान श्री कृष्ण का बाल भी बांका नहीं कर सके। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।